भारत में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर तेल को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने साल 2026 तक देश के लगभग हर शहर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से जहां सरकार को बड़ा आर्थिक फायदा दिख रहा है, वहीं आम जनता, कार कंपनियां और राजनीतिक पार्टियां इस पर आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। इस पूरे मुद्दे में इतने पेच हैं कि अगर आप हर पहलू को देखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग इस नीति के समर्थन में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ इस मुद्दे पर सरकार के विरोध में नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हों। कोई बात नहीं, हम आपको आसानी से सब विस्तार से समझा देंगे कि पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण से आपको कोई लाभ है या फिर सरकार आपको और आपकी गाड़ी को सच में चूना लगा रही है। क्या है ये सारा E20 का कलेश? तो आइए विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं ये इथेनॉल क्या है, कहाँ से आया और इसका इतिहास क्या है। इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो इथेनॉल असल में एक तरह का अल्कोहल है, जिसे एथिल या ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। यह दिखने में पानी की तरह साफ और अत्यधिक उड़नशील होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक प्राकृतिक बायोफ्यूल है, जिसे भारत में मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मक्के, खराब टूटे चावल और सड़े हुए अनाज को फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से सड़ाकर तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानों ने इसका इस्तेमाल अनजाने में करीब 9000 साल पहले चीन में चावल और शहद को सड़ाकर बनाई गई एक ड्रिंक के रूप में शुरू कर दिया था। बाद में 12वीं शताब्दी के अल्केमिस्ट द्वारा डिस्टिलेशन तकनीक की खोज के बाद 1796 में जर्मनी रूस केमिस्ट जोहन लेविट्स ने पहली बार 100% शुद्ध एथेनॉल तैयार किया था। ऑटोमोबाइल के इतिहास में भी यह ईंधन कोई नया नहीं है। साल 1826 में पहला इथेनॉल इंजन बना था। निकोलस ऑटो ने अपनी शुरुआती पेट्रोल इंजनों में इसका इस्तेमाल भी किया और 1908 में हेनरी फोर्ड ने अपनी मशहूर मॉडल टी कार को इस सोच के साथ डिज़ाइन किया कि किसान भविष्य के ईंधन को खुद अपने खेतों में उगा सकेगा। लेकिन 1920 और 30 के दशक में दुनिया भर में कच्चे तेल के बड़े बड़े कुएं मिलने से पेट्रोल इतना सस्ता और सुलभ हो गया कि दुनिया इथेनॉल को भूल ही गई। पर आज जब कच्चा तेल खत्म होने की कगार पर है, प्रदूषण बढ़ रहा है और खाड़ी देशों के युद्ध से दाम आसमान छू रहे हैं, तो दुनिया घूम फिर कर फिर से इथेनॉल की तरफ मुड़ रही है। इस नीति के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी आम गाड़ी मालिक, किसान और एक्सपर्ट्स आज असमंजस और टेंशन के माहौल में हैं। जहां एक तरफ अप्रैल 2023 से पहले गाड़ियों के मालिक घटते माइलेज और हवा से नमी सोखने की इथेनॉल की आदत के कारण इंजन, पाइप और फ्यूल पंप में लगने वाले जंग से परेशान हैं, वहीं नॉर्मल पेट्रोल गायब होने और प्रीमियम पेट्रोल 150 रुपये लीटर से ऊपर होने के कारण आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। दूसरी ओर आर्थिक एक्सपर्ट और वैज्ञानिक इस बात से डरे हुए हैं कि सरकार द्वारा गन्ने और मक्के पर अच्छे दाम दिए जाने के कारण किसान दालों और तिलहन छोड़कर मक्का उगाने लगे हैं, जिससे देश में खाद्य संकट पैदा हो सकता है और साथ ही इन फसलों में भारी पानी लगने के कारण ग्राउंड वाटर के खत्म होने का भी खतरा है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि गन्ना और मक्का उगाने वाले किसान इस व्यवस्था से बेहद खुश हैं, क्योंकि डिस्टिलरी सीधे उनसे फसल खरीद कर पैसा उनके बैंक खातों में भेज रही है। जहां तक ऑटोमोबाइल कंपनियों का सवाल है, उनका दावा है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है और अप्रैल 2023 के बाद की सभी BS6 फेज़ 2 गाड़ियाँ E20 के अनुकूल बनाई गई हैं। लेकिन इथेनॉल फैक्ट्री और तेल कंपनियों के बीच रेट और सप्लाई को लेकर आपसी खींचतान आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कंपनियों को डर है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV के आने से उनके अरबों के इथेनॉल प्लांट कहीं बेकार ना हो जाएं। इस पूरे मुद्दे पर भारी राजनीतिक दंगल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी जैसे नेता इसे देश की बड़ी कामयाबी बताते हुए कहते हैं कि इससे भारत के लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने से बचे हैं। देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना है और प्रदूषण कम करने में मदद भी मिली है। परंतु वास्तविकता ये है कि यदि हम अपने ट्रैफिक और सड़कों को बेहतर बना लें तो इसके 3 गुना अधिक रुपए हम बचा सकते हैं। वहीं विपक्षी दल सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आम आदमी को गिनी पिग समझ लिया है। पेट्रोल पंपों पर बिना मिलावट वाले पेट्रोल का विकल्प न देकर जबरन E20 थोपा जा रहा है, जिससे मिडिल क्लास की गाड़ियां समय से पहले कबाड़ बन रही हैं। कंपनियां वारंटी देने से मना करने लगी है और यह सब कुछ चुनिंदा चीनी मिल मालिकों और कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हड़बड़ी में किया गया है। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर न जाने किस जल्दबाजी में हैं।
वो अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम छोड़कर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग या पेट्रोल से जुड़े मुद्दे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हैं। न जाने क्यों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर E20 को लेकर इतने जज्बाती हुए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। विरोधियों को शक होने लगा है गडकरी जी ब्लेंडिंग को लेकर इतना पॉजिटिव और वोकल क्यों हुए जा रहे हैं। कहीं इसके पीछे उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, और यही कारण है कि लोग उनके बच्चों की इथेनॉल प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट और गडकरी जी का इथेनॉल को लेकर पॉजिटिव एजेंडा सवालों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर रहा है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है, लेकिन दुनिया के काम करने का तरीका अलग है। ब्राज़ील पिछले 50 सालों की तैयारी के बाद आज 27 से 100% एथेनॉल तक गाड़ियाँ चला रहा है। अमेरिका मक्के से इथेनॉल बनाने के बावजूद मानक को केवल E10 तक सीमित रखता है ताकि पुरानी गाड़ियों को नुकसान ना हो। वहाँ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी मौजूद है, जबकि यूरोपीय देश खाने वाले अनाज के बजाय कचरे और पराली से 5 से 10% मिक्सिंग करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो देश का पैसा बचाना और प्रदूषण कम करना एक बेहतरीन और सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की तैयारी के अचानक थोपा नहीं जा सकता। आगे का रास्ता यही होना चाहिए कि जब तक पुरानी गाड़ियां सड़कों से हट नहीं जाती, तब तक पेट्रोल पंपों पर प्योर पेट्रोल का कम ब्लेंडिंग का विकल्प मिलना चाहिए। सरकार अनाज के बजाय कचरे और पराली से ईंधन बनाने पर जोर दे ताकि खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो। कंपनियां कम दाम में फ्लेक्स फ्यूल इंजन बाजार में लाए ताकि जनता को होने वाले नुकसान को कुछ कम किया जा सके। किसी सन की तानाशाह की तरह जनता को जबरन E20 या E85 थोपने की बजाय पेट्रोल पंप्स पर प्योर पेट्रोल का विकल्प भी मिलना चाहिए ताकि 2023 से पहले की गाड़ियां जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी को बेफिजूल के खर्चों के बोझ से बचाया जा सके।